पूरे साल हमारी एक रूटीन चलती है, सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, ऑफिस जाएंगे, दोपहर का खाना खाएंगे, फिर कुछ लोग थोड़ी देर आराम करते हैं, कुछ नहीं करते, फिर चाय का टाइम है, फिर पान का टाइम है, फिर गुटखे का, निस्वार का, सारा दिन मुंह चलता ही रहता है। उसके बाद जनाब घर आएंगे, फिर रात का खाने में क्या खाना है, खाना 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 सुबह से लेके शाम। नॉर्मल रूटीन में 6-7 घंटे कोई इंसान खाए पिए बगैर रह ले, कुछ भी ना खाए, ऐसा कहीं भी नहीं होता। कुछ भी नहीं यार, आधा कप चाय पी लो, सुबह से चाय नहीं पी लो, कह रहे होते हैं ना। लेकिन रमजान में कैसी अल्लाह ताला रूटीन चेंज कराते हैं, एकदम आलम इस्लाम में तहलका मचता है। सहरी तकरीबन सुबह 5 बजे बंद हो रही है, तकरीबन, ऊपर नीचे, ऐसा ना आप सारी दुनिया में 5 बजे तक खाते रहे बैठ के, मिसाल दे रहा हूँ। तो 5 बजे के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, दोपहर 11 बजे 6 घंटे हो गए, आपने ना कुछ खाया और ना पिया। चलो 6 घंटे, 12, 1 बज गया और 8 घंटे हो गए। नॉर्मल दिनों में ऐसा नहीं होता कि 8 घंटे तक एक निवाला भी आप ना चलें। कोई गैर मुस्लिम आपके साथ हो तो वो कहेगा शायद अभी अब खा लेगा कुछ, 8 घंटे, 1 बजे तक कितना टाइम होता है, 8 घंटे, शायद अभी कुछ दोने वाले खा ले। वो आपको देख रहा है भाई अभी भी नहीं खा रही, वैसे तो जायदादें खा जाता था, है भाई, जो चीज खाने की नहीं भी होती थी वो भी खाता था, और अब पता नहीं क्या हो गया इसको। 1 बजे के बाद फिर 2 बजे, 3, 4, शाम 5 बज गए और 12 घंटे हो गए। वो हैरान होगा यार अभी भी नहीं खाया इसको। फिर 6 बजे, 7 जब बजे हैं तो 14 घंटे हो गए। हो सकता है कोई गैर मुस्लिम आपके साथ वो देखे कि भाई आज शायद इसको खाना ना मिला हो, एक दिन बर्दाश्त कर लिया इसने, 14 घंटे तक ना खाया और ना पिया, शायद कुछ शुगर लेवल कम करना चाहता हूं। ये किसी डॉक्टर ने मशवरा दिया हो कि आज तुम्हारी आंतों में कोई सूजिश है, कोई प्रॉब्लम है, तो 14 घंटे तक मत खाओ। उसके बाद आपने खाया, वो अलग बात है, फिर ऐसा खाया कि पुलिस भी आपको नहीं रोक सकती। फिर क्या हुआ है कि आप सारा दिन आपने रोजा रखा, उसके बाद गैर मुस्लिम देखेगा कि शायद अब इनके मजहब में नमाज की आज छुट्टी होगी, क्योंकि इन्होंने नमाज से बढ़कर मेहनत वाला काम कर लिया है। लेकिन वो देखता है कि अब ये ईशा के बाद और मजीद लंबी लंबी रकतें पढ़ना शुरू करते हैं, जो पूरे साल में ये अमल नहीं होता। इन्नहु यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, ऐ नबी जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं वो अल्लाह आपको देखता है, और सजदा करने वालों के साथ उलटता पलटता भी आपको देखता है अल्लाह। तरावी में कैसे रुकू में जा रहे हैं, फिर कौमा में जा रहे हैं, फिर सजदे में गिर रहे हैं, फिर सजदे से बैठ रहे हैं, फिर दोबारा सजदे में जा रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, फिर दोबारा रुकू, फिर कौमा, फिर सजदा, फिर सजदे से। कोई खड़े होकर देख रहा हो जिसने कभी ये इबादत ना देखी हो तो वो हैरान होगा ना कि ये मुसलमान पागल हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया है, इनको डॉक्टर ने एक्सरसाइज का कहा है, एक ही काम किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ले ही नहीं रहे। जिसने कभी इबादत ना देखी हो तो हैरान होगा ना ये कर क्या रहे हैं। ऐसा तो किसी चर्च में नहीं होता, ऐसा तो किसी मंदिर में नहीं होता, ऐसा तो किसी यहूदियों की इबादतगाह में नहीं होता। कितनी लंबी लंबी रकतें होती हैं तरावी की। 30 दिन के बाद जाके अल्लाह इनको सहूलत देता है, भाई अपनी पुरानी रूटीन पे वापस आ जाओ। ये भी क्या है, अल्लाह अपने बंदों को अपना आप याद दिलाता रहता है। कोई हमसे पूछेगा तुम्हें क्या हो गया, अच्छे भले तुम सुबह सो के उठते थे, नाश्ता करते थे, कोई सुबह सुबह निस्वार लगा रहा है, कोई सुबह सुबह पान की तरफ जा रहा है, कोई गुटखे की तरफ जा रहा है, कोई चाय पी रहा है, ये क्या हो गया तुम्हें? तो हम जवाब में क्या कहते हैं, भाई ये क्यों कर रहे हैं हम, किसका हुक्म है? अल्लाह का। तो अल्लाह अपने आप को याद रखवाने के लिए हमसे ये काम करवाता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अल्लाह चाहता है कि मैं याद रहूं तुम्हें। आप कह सकते हैं कि भाई हम नमाज पढ़ते थे पूरे साल तो अल्लाह को याद रखते थे ना, फजर भी पढ़ रहे हैं, ज़ोहर भी पढ़ रहे हैं, असर भी, तो बस काफी है ना। काफी इसलिए नहीं है कि ये चीज नमाजी के लिए एक रूटीन की चीज बन जाती है, याद पड़ जाती है, भूल जाता है। वो समझता है कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो बच्चों को थोड़ी पता होता है मैंने स्कूल इसलिए जा रहा हूँ कि मैं साइंसदान बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा। बच्चे इसके लिए जा रहे होते हैं, एक रूटीन, एक आदत पड़ चुकी है। वो कहते हैं जिंदगी में हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि रात को हमने जल्दी सोना है, सुबह उठना है, हमारी अम्मी ने हमें नाश्ता करा के धक्का देके वैन में बिठा देना, फिर वैन जाएगी, वहां उतरेंगे, टीचर हमें पढ़ाएंगे, फिर छुट्टी होगी, फिर वहां से घर आएंगे, बस। तो रूटीन की चीज बन जाती है। अल्लाह ताला अपने बंदों को अपना आप यानी अल्लाह याद दिलाने के लिए इबादत की रूटीन में चेंजिंग लाते रहते हैं। और देखिए क्या करते हैं अल्लाह ताला, नमाज कज़ा करना इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म, इससे बड़ा जुर्म इस्लाम में नहीं है। हज में अल्लाह ने कह दिया कि जब मैदान अरफात में वकूफ अरफा करो तो मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है, कज़ा करो मगरिब। तो यहां भी अल्लाह अपने आप को याद करवाने के लिए हमसे मगरिब की नमाज कज़ा करवा रहा है, ताकि एहसास रहे हम पढ़ते जब थे ना रूटीन की वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से पढ़ते थे। लिहाजा जब वो कहेगा नहीं पढ़ो, छोड़ेंगे हम। फिर हम ये समझते हैं कि ये कल्चर का हिस्सा है, ये रमजान और बकरीद और नहाना धोना जुम्मे के दिन, ये कल्चर का हिस्सा है। ये कल्चर नहीं है भाई, ये अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मुझे याद रखें। सबकी बेस और रूह ये है कि अल्लाह को बंदों से इतना ताल्लुक है कि अल्लाह चाहते हैं मेरे बंदे दुनिया में जाने के बाद मुझे भूले नहीं।
مجھے یاد رکھیں میرے بندے، تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ یاد کرواتی رہے گی، اللہ کی نظر میں اس چیز کی ویلیو سب سے زیادہ ہے.